अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। हमारे मुल्क में बीजेपी हुकूमत के चलते अरसे दराज से हिंदू तबका मुसलमानों के जानो माल का दुश्मन बना हुआ है। कभी किसी को लूटा जाता है तो कहीं पीटा जाता है, कभी नहते मुसलमानों के घरों को जला दिया भी जाता है और नित नए तरीकों से फसाद बर्पा करने की कोशिशें जारी व सारी हैं। लिहाजा अभी खबर है कि महाराष्ट्र के अकलियाती तबके के इलाके वाले जिले औरंगाबाद से खबर मिली है कि किसी वजह से अक्सरियती फिरके के लोगों ने अकलियती फिरके के काफी दुकानों को जलाकर उन्हें इक्तिसादी मार मारने की कोशिश की है, जिसमें 2 लोगों के जान गंवाने की भी खबरें मिली हैं। जबकि सियासी तजिया निगारों की राय है कि 2019 के आम इंतखाबात के करीब आ जाने पर मुल्क में ऐसे बेशुमार वाकयात रोनुमा हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। औरंगाबाद के हमारे IND टुडे के नुमाइंदे से वहां के कमिश्नर ने बातचीत करते हुए आवाम से सब्र व तहम्मुल के साथ अमन कायम करने की गुजारिश की है। खामोश बैठ जाओ अम्मी, गाड़ी हो गई भी क्या गर्मी में ठंडी में गर्मी का एहसास। शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस हुदूद में महकमे पुलिस ने कॉर्डन सर्च अंजाम दिया। DCP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि इस सर्च में एडिशनल DCP, 4 ACPs और करीब 200 पुलिसमैन ने हिस्सा लेते हुए घर घर तलाशी मुहिम जारी रखी और बिना पेपर्स की 69 टू व्हीलर्स, 4 मुश्तबह अफराद के साथ साथ 18 रॉडी शीटर्स को हिरासत में ले लिया। मजीद कार्रवाई जारी है। वाज़े हो कि महकमे पुलिस के सिर्फ पुराने शहर में इस तरह के कॉर्डन सर्चेस अंजाम दिए जाने की वजह से शायद यहाँ रॉडी शीटर्स की तादाद कम हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे रॉडी शीटर्स न्यू सिटी ना भाग गए हों। वैसे समाज के वाइड जराइम करने वाले अभी भी समाज में आजादाना घूमते फिरते नजर आते हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ना मजे की बात।
शहर हैदराबाद में आसार क़दीमा से वाबस्ता तारीखी मक्का मस्जिद की दागदोजी के सिलसिले में हुकूमत के ओहदेदारों की अभी तक सैकड़ों बैठकें चली हैं और उनमें आज एक और का इजाफा हो गया। रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन क़मरुद्दीन ने अपने बहुत सारे साथियों और समाजी खिदमतगारों के साथ मीडिया के रूबरू मक्का मस्जिद की ज़बरदस्त तारीफें की और साल भर पहले से मस्जिद की छतें जो टपक रही हैं उनकी फौरन मरम्मत करवाने का इरादा किया। वाज़ेह रहे कि हुकूमत का चार मीनार के दामन में करोड़ों का पैदल राहरो प्रोजेक्ट करीबुल तकमील है। रही मस्जिद की बात तो वो तारीखी हो या आम, उसे कौन पूछता है। शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा के बाद महकमा पुलिस ने पहाड़ी शरीफ के इलाके में भी कॉर्डन सर्च अंजाम दिया। अब जाहिर सी बात है कि इसकी निगरानी इलाके के डीसीपी ही करेंगे। करीब 100 पुलिसमैन ने बहुत सारे इलाकों में रात देर गए घरों में सोने वालों को उठाकर चेकिंग की और 8 बिना पेपर्स के ऑटोज, 27 शराब की बोतलें, 30 बिना पेपर्स की टू व्हीलर्स, एक नैनो कार, 3 टू व्हीलर्स के खुले हुए इंजन को बरामद कर जब्त कर लिया। इसके अलावा 3 रोड शीटर्स और 13 मुश्तबे अफराद भी हिरासत में आए, लिहाजा मजीद कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। ठीक है, कॉर्डन सर्च जरूर अंजाम दीजिए, लेकिन बिना पेपर्स की गाड़ियों का बंदोबस्त कुछ ऐसा होना चाहिए कि आवाम का नुकसान ना होने पाए। ऐसा करने पर फ्रेंडली पुलिस का जुमला सच साबित हो जाएगा, ये हमारे जहन में रखना चाहिए। शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में 2 वक्त की रोटी कमाने वालों के जान पर बनी हुई है, क्योंकि अरसे दराज से महकमे ट्रैफिक पुलिस, बलदी, बरखी और बड़े दुकानों वाले लगातार उनके पीछे पड़े हुए हैं। वैसे सारे मुल्क का हाल ही यही है, तो शहर का रोना क्या माने रखता है। अभी कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पत्थरगट्टी के कॉरपोरेटर सोहेल खादरी, ट्रैफिक एसीपी रवि और इंस्पेक्टर श्रीनिवास के रूबरू छोटे कारोबारियों के ताल्लुक से मिन्नत समाजत करते हुए नजर आए, जबकि इस मुल्क में अमित शाह के बेटे और अंबानी को बियॉन्ड द लिमिट हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट फराहम कर रही है ना हमारे मुल्क की जबरदस्त हुकूमतें। शहर हैदराबाद में रमजानुल मुबारक की आमद पर महकमे पुलिस के लोगों ने एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक बाबू राव की सदारत में पान के डब्बे और होटल के कारोबारियों का एक तरबियती इजलास मुनक्किद किया, जिसमें सभी को कारोबार के सिलसिले में बहुत सारी हिदायत जारी की गई कि रमजानुल मुबारक के मौके पर उन्हें एहतियाती तदाबीर कैसी अख्तियार करनी चाहिए और उन्हें समझाया कि मामलात कहीं खुशी कहीं गम वाले नहीं होने चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। शहर हैदराबाद के गोपालापुरम पुलिस हुदूद की सड़क पर आज एक कार ने बाहर खड़े हुए 2 नौजवानों को टक्कर देकर राह फरार इख्तियार की। बाद में पुलिस ने हरकत में आते हुए किसी तरह से पता लगाकर कार को ढूंढ निकाला और ड्राइवर अविनाश को गिरफ्तार करते हुए मीडिया को बताया कि ये वाकया शराब पीकर गाड़ी चलाने का है, जबकि सीसीटीवी कैमरा फुटेज से ऐसा लगता है कि जानते बूझते ये टक्कर दी गई हो। बहरहाल महात्मा गांधी के इस देश में अब सब कुछ मुमकिन हो गया है। रियासत तेलंगाना के वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी का आज पैदाइशी दिन रहा, लिहाजा 84 साल कायद की सालगिरह के मौके पर शहर के गरीब तबक़ात जैसे बल्दिया के साफ सफाई करने वालियों और SFAS ग्रुप की खवातीन में अनगिनत साड़ियां तकसीम की गई, जबकि दूसरी तरफ अक़लियती फ़िरक़े के कई नौजवानों ने उन्हें सालगिरह की मुबारकबादें भी पेश की हैं। हमारे मुल्क की माया नाज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के एक एलुमिनी के लोगों ने पुराने शहर हैदराबाद के मुगलपुरा इलाके में वाक़े उर्दू घर में शहर के SSC टॉपर्स की एक ज़बरदस्त तहनीती तकरीब मुनक़िद की, जिसमें कसीर तुलबा और तालिबात ने शिरकत की। सभी को इस मौके पर बेशुमार मेडल्स, कप्स और सर्टिफिकेट्स के एजाज़ात से नवाजा गया। यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मास एंड कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के एसोसिएट प्रोफेसर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी के साथ साथ सीनियर क्रिमिनल एडवोकेट मोहम्मद वसीउद्दीन ने इस तहनीती तकरीब की सदारत की। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के मंडल जहीराबाद से एक 15 साल नौजवान के गुम हो जाने की खबर दी गई है। IND टुडे को खास तौर पर बताया गया है कि खान स्ट्रीट इलाका जहीराबाद का साकिन 15 साल लड़का असद, जिसके वालिद का नाम असलम मियां है, 5 तारीख को घर से अपने वालिद के कारोबार के पास जाने के लिए निकला और वापस नहीं लौटा। सभी रिश्तेदारों और अड़ोस पड़ोस में पूछताछ के बाद उसके घर वालों ने पुलिस में इसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई और दीगर लोगों से इस्तदआ की कि अगर ये कहीं नजर आ जाए तो इन फोन नंबर्स पर इत्तला दी जा सकती है। फोन नंबर्स हैं 9866097780। एक और नंबर है 8125351812। नाम का लड़का खान महिला जहराबाद से तारीख 5 तारीख से लापता है। कोई उसका कोई इत्तला नहीं है और उसके बाद पुलिस स्टेशन में भी एप्लीकेशन दे के केस भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस भी उसकी चालमील में है, अब तक उसका लापता है। और उसके साथ साथ उसके जो जाने के बाद बहुत रिश्तेदारों के पास भी इत्तला करें, वहाँ पर भी रिश्तेदारों के पास भी नहीं आया बोले और तकरीबन जगह देख रहे हैं नहीं मिल रहा है। बच्चा 15 साल का है। भाई आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि तमाम लोगों से गुजारिश है कि कहाँ पर भी इत्तला मिली तो ये कॉन्टैक्ट पर नंबर पर इत्तला दीजिए। भारत के नायब सदर जमहूरिया श्री M वेंकैया नायडू 3 ममालिक के दौरे के आखिर में पेरू पहुंचे और वहां के सदर मार्टिन विस्कारा से मुलाकात करते हुए कारोबार, विकास, सयाहत जैसे मुद्दों पर आला सतही बातचीत की।
पेरू के सदर मुकाम लीमा में नायब सदर ने वहां के कई आला लीडरों से मुलाकातें भी की और आपसी मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस मौके पर पेरू ने यूएनओ में भारत की मुस्तकिल रुकनियत के लिए साथ देने का इरादा किया। आखिर में दोनों ममालिक ने कई समझौतों पर दस्तखत भी किए। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के माहौल में सभी सियासी लीडरों का एक दूसरे पर जबरदस्त अंदाज में कीचड़ उछालने के बाद आज वहां पर वोट डाले गए। इत्तला मिलने तक वहां पर 64% से ज्यादा पोलिंग हो चुकी थी। वैसे बेंगलुरु के आरआर नगर के घर से हजारों फर्जी आईडी कार्ड्स के मिलने की खबरें रही, लिहाजा महकूम इंतखाबात ने उस असेंबली सीट की पोलिंग को रुकवा कर 28 मई को करवाने का ऐलान किया है। इसके अलावा जयनगर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार के परलोक सिधार जाने पर वहां की पोलिंग भी रुकवा दी गई है। रियासत में करीब 5 करोड़ लोग वोटिंग से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। इंतखाबात में जुमला 2654 उम्मीदवार मैदान में हैं और उनके लिए 56,696 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए पुलिस का कसीर अमला निगरानकार बनाया गया है। लेकिन फिर भी वहां की आवाम के साथ साथ अभी सारे भारत की आवाम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर कड़ी नजरें रखनी होंगी, क्योंकि डिजिटल इंडिया में सभी कुछ मुमकिन हो गया है। कर्नाटक असेंबली की पोलिंग से पहले वहां के अंकोला के कांग्रेसी उम्मीदवार के साथी के घर पर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में छापा मारा और उनके घर की तलाशी ली। वहां से क्या मिला ये राज में रखा गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुर में हुए एक सड़क हादसे में एक कार उलट पड़ी, जिसमें एक ही खानदान के माँ बाप, बेटा और दामाद हलाक हो गए, जबकि एक दूसरे बेटे की हालत नाजुक बताई गई है। रियासत बिहार के किशनगंज में पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए एक नौजायदा को अगवा करने वाले शख्स को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है और बच्चे को बरामद कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के मजाफाती इलाके में एक तेंदुए के धूम मचाने की खबरें मिली है। उस तेंदुए ने खेत में काम कर रहे एक मजदूर पर हमला किया, लेकिन लोगों के शोर मचाने पर भाग गया है। लेकिन खतरा अभी भी सर पर जरूर मंडला रहा है। झारखंड के चाईबासा में जोरदार तूफानी बारिश में बर्फ के ओले भी शामिल हुए, जिसकी वजह से खबर मिली है कि 300 घरों की छतों में जबरदस्त सुराख बन गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।